और कर्दम ऋषि ब्रह्मा की छाया से पैदा हुए। इतना तप किया, इतना तप किया, बिना तप के जो भी मिलेगा वो जीवन में शांति नहीं ला सकता। भगवान भी उसके तप को देखकर प्रसन्न हुए, दौड़े आए और भगवान ने कहा, मांग पुत्र, क्या मांगता है? तो उसकी जिह्वा से निकल गया, आपके जैसा पुत्र चाहिए। बोलना पड़ेगा, इतना तप करके भी तूने यही मांगा? तो भगवान की आंखों से आंसू निकल गए और वहीं पर एक बिंदु सरोवर के नाम से सरोवर बन गया। कर्दम भगवान कहते हैं, आपकी इच्छा, आप ही बोलते हो, आप ही बुलवाते हो, आपने ही बुलवाया है। और फिर तपस्या करने लग गए। समय का खेल था। महाराज मनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा अपनी बेटी देवहूति के लिए और कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ, जो एक राजा की बेटी है देवहूति। बिन परमेश्वर मंदिर सोना, बिंदिया बिना ललाट सोना, पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार। राजा की पुत्री वो देवहूति का विवाह कर्दम भगवान से हुआ। एक व्यक्ति के सौभाग्य होते हैं, 100 के 100 अच्छे हो तो घर में बेटी का जन्म होता है। बेटियां पराई होकर भी पराई नहीं होती रे, इसलिए हर माँ बाप से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। लेकिन बेटियों का विवाह ये संसार का रिवाज है। बेटी को विदा किया। राजघराने में पैदा होकर कर्दम भगवान जंगल में रहते थे। जो उनकी झोपड़ी थी उसमें चूहे और बिल्ली रहते थे। बोलना पड़ेगा महाराज, आपकी बेटियों को और जिसके घर से तुम बेटी लेके आओ, सिवाय संस्कार के कोई बात मत किया करो, क्योंकि अगर वो संस्कार लेके आएगी तो आपके झोपड़ी रूपी घर को भी स्वर्ग बना देगी। और अगर वो कार लेके आएगी तो सरकार लेके आएगी और बंगले को भी अपनी सरकार के साथ रोड पर ले आएगी। इसलिए संस्कार दीजिए अपनी बेटियों को। मैं माताओं पिताओं से कहना चाहूंगी, अगर तुम पहले तो तुम अपने आप को समझना, शादी होने के बाद एक दूसरे को पूर्ण रूप से समझना चाहिए। बोलना पड़ेगा महाराज, जिस पति पत्नी में संवाद होगा वहां विवाद नहीं होगा। पहले खुद समझो और फिर तैयार हो। जब तुम तैयार हो तब किसी नए संतति की तरफ ध्यान दो। आपके जीवन के संस्कार आने वाली अगली पीढ़ी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। देवहूति राजघराने में पैदा होकर गई, कर्दम भगवान जाते ही फिर तपस्या में बैठ गए। बोलना पड़ेगा महाराज, फकीरा फकीरी दूर एवे लंबी खजूर, चढ़ जावे तो प्रेम रस एवे चकनाचूर। जाते ही तपस्या में बैठ गए और बाबा अपने संस्कार दिए थे। देवहूति अपने पति की सेवा में लग गई। बोलना पड़ेगा महाराज, वहां महल नहीं है, गुफा है, चूहे रहते हैं, बिल्लियां रहते हैं, रात को शेरों की आवाज आती है, लेकिन अपने पति की सेवा करती है। वो तपस्या में बैठते हैं तो उनके शरीर को गीला कपड़ा लेकर नहलाती है, पत्ते खा लेती है। ये होते हैं संस्कार। और आजकल की माताएं क्या कहेंगी, अगर घर में जाकर अच्छा एसी वगैरह ना, मेरे पापा के घर तो बोलना पड़ेगा। अरे विधाता ने तेरे भाग्य में यही लिखा था, इसको स्वीकार कर। या तो स्वीकार कर, या इतनी मेहनत करेगी कि इस परिस्थिति को बदल दे, या फिर छोड़ दे। बोलना पड़ेगा महाराज, या फिर छोड़ दो, वरना तुम उनके भी सिर में दर्द करोगी और अपने भी सिर में दर्द करोगी। एक ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी। बाकी जिसके जीवन में संस्कार होते हैं वो हर परिस्थिति को बदल देती है, क्योंकि वो भारत की नारी है। कई वर्षों बाद कर्दम भगवान ने आंखें खोली और देखा दोनों बूढ़े हो गए। बोलना पड़ेगा महाराज, जो महाराज मनु की पुत्री 16 वर्ष की उम्र में सुंदर थी, जैसे ही आंखें खोली तो उसके बाल सफेद हो चुके थे। और कर्दम भगवान ने कहा, तू कौन? जिसने ना दिन देखा ना रात देखा, तू कौन?
और पति पत्नी अगर आज भोजन करे और कोई कह देना कि पानी लेके आ, तो कहेगी तू ले आ, और उसी तू कोर्ट तक पहुंच जाती है, वो तो कोर्ट तक पहुंच जाती है। फिर भी देवहूति ने कहा मैं महाराज मनु की पुत्री आपकी पत्नी। याद आया, अरे देवी जी तुम इतने वर्षों से यही हो? तो वो कहती है कहाँ जाऊं, बोलना पड़ेगा। और हमारे वाली रोज धमकी देती है माई के चले जाओ। क्यों? संस्कार। आप देवी मांग क्या मांगती है? तूने निस्वार्थ मुझसे मेरी सेवा की है। तो वो कहती है अगर हम गृहस्थ बने हैं तो बच्चे तो हो, बोलना पड़ेगा महाराज, मुझे पति का तो सुख मिले। तुम चाहते हो तुम्हारे पतियों से तुम्हें सुख मिले तो थोड़ा तपना सीखिए, अपने आप को संभालिए, वो खुद खींचा चला आएगा। कामक विमान की कामना की है, प्रकट हो गया। उसी सरोवर में दोनों ने स्नान किया है, दोनों को नया यौवन प्राप्त हो गया, दोनों ने अनेक दास दासियों के साथ विहार किया है और 9 कन्याओं को जन्म दिया है, बोलना पड़ेगा महाराज। अब करदम भगवान कहते हैं देवी जी ये तेरा घर, ये तेरे बच्चियां, अब हम चले तपस्या करने। तो वो कहती है कि महाराज आपको भगवान से प्यार है, मैंने मान लिया, लेकिन कम से कम एक बेटा तो हो, बोलना पड़ेगा महाराज। कल इसी पंडाल में भगवान के जन्म उत्सव को मनाएंगे। भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा, बाल रूप में आपको उनके दर्शन होंगे। और कामना करना कि इसी रूप में वो हमारे घर आ जाए। कामना में, प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। एक तो पुत्र हो। अरे देवी जी याद आया, भगवान ने भी आशीर्वाद दिया था, चलो। और अब जो पुत्र पैदा हुआ है वो साक्षात भगवान का स्वरूप, और उसका नामकरण किया है, उसका नाम कपिल भगवान रखा है। बोलिए कपिल भगवान की। पुत्र को देकर पुत्र की प्राप्ति हुई है, तो ब्रह्मा द्वारा संकल्प से पुत्र हुए। जो 9 पुत्र थे, भृगु, वशिष्ठ, पुलस आदि, और जो 9 कन्याएं थी करदम और देवहूति की, वो आए तो थे बेटे का दर्शन करने, लेकिन लगे हाथ 9 कन्याओं का कन्यादान कर दिया, बोलना पड़ेगा महाराज। ये ऋषि की कन्याओं या ब्रह्मा के पुत्र, इन्हीं से सृष्टि का सर्जन हुआ है, इन्हीं से ये भारत की सृष्टि बनी। हम महाराज मनु की संतान हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, हमें और राम और कृष्ण का अंश है, बोलना पड़ेगा महाराज।